के लिए कानूनी जंग लड़ रहे इस चाय वाले का कहना है कि मेरा कोहिनूर मुझे लौटा दो। चाय की ठेली लगाने वाले शख्स ने दुनिया के सबसे नायाब हीरे के लिए जंग छेड़ दी है। इसने कभी दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत रहे ब्रिटिश राजघराने से वापस मांगी है अपनी बेशकीमती धरोहर। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़े जिस कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन किसी भी कीमत पर लौटाने को तैयार नहीं, उस नायाब कोहिनूर का दावेदार जबलपुर का ये चाय वाला भी है। नाम है स्टेनली जॉन लुइस। स्टेनली पिछले 9 साल से अपने कोहिनूर को पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की है कि इनकी खानदानी धरोहर को इन्हें लौटा दिया जाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले शख्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी की शान है। इस कोहिनूर पर हिंदुस्तान दावा करता है। इस नायाब पत्थर को पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने भी कई दांवपेच आजमाए हैं। कोहिनूर पर अफगानिस्तान का दावा भी कई बार सामने आ चुका है। इस चाय वाले का मानना है कि कोहिनूर पर दुनिया भर के देशों के तमाम दावों में उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है और वो हर हाल में अपनी खानदानी धरोहर को हासिल करके रहेंगे। हीरा जो ब्रिटेन की महारानी जी के पास है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हमारे परिवारजन बताते आए हैं कि ये कोहिनूर हीरा अपना है, इसको किसी भी तरीके से हासिल करो। स्टेनली जॉन लुइस का दावा है कि कोहिनूर उनकी खानदानी संपत्ति है। कोहिनूर पाने के लिए जबलपुर के इस चाय वाले ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। इनका दावा है कि कोहिनूर हीरा इनके परदादा अल्बर्ट लुइस की धरोहर था, जिसे राजा महाराजा अपने कब्जे में करने की तिकड़म भिड़ाते रहे। बाद में उनके खानदान की विरासत कोहिनूर हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया। 2007 की बात है, 6 की बात है, हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स गॉर्डन ब्राउन को लीगल नोटिस भेजा कि ये कोहिनूर हीरा जो आपके ब्रिटेन में है, क्वीन एलिजाबेथ के ताज में, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति रहा है। लीगल नोटिस भेज के हमने हमारे वकील साहब एडवोकेट श्री कृष्ण मिश्रा जी के माध्यम से हमने भेजा था। स्टेनली जॉन लुइस ने कोहिनूर पर दावा पेश करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है। वो किसी भी हाल में कोहिनूर पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने का इरादा रखते हैं ताकि वो अपनी खानदानी विरासत कोहिनूर को हासिल कर सके। 2008 की बात है। काफी साल हो गए, करीब लगभग 8 साल हो गए इस मामले को, और स्टेनली जी लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशकीमती कोहिनूर की कीमत का कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। ये हीरा हमेशा सुल्तानों की शान रहा है, लेकिन इस चाय वाले की माने तो उसे इसकी कीमत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस अपने पुरखों की अमानत को वापस पाना चाहते हैं और अपनी इस खानदानी निशानी के लिए ये ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने को तैयार हैं। स्टेनली जॉन लुइस ने इस सिलसिले में ब्रिटेन की सरकारों को लीगल नोटिस भेजा है। ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें उनके नोटिस का जवाब दिया है। जवाब में उनके नोटिस पर विचार की बात कही गई है। स्टेनली लुइस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में ब्रिटिश सरकार की ओर से मिली चिट्ठियों को भी शामिल किया है। इन्होंने अदालत से अपील की है कि जो चीज जिसकी है उसे वापस कर दी जाए। स्टेनली लुइस ये भी चाहते हैं कि अदालत उनके मामले की जल्द सुनवाई करे। हालांकि स्टेनली लुइस की शख्सियत भी कम अनोखी नहीं है। 59 साल के स्टेनली जुडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। ये चाय वाला पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट है। वो जबलपुर के रेलवे स्टेशन चौक पर ढाबा चलाते हैं। अपनी आय का बड़ा हिस्सा कानूनी लड़ाई में खर्च करते हैं। जुनून के पक्के स्टेनली लुइस पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी तो वो कोहिनूर पर अपने दावे को लेकर सुर्खियों में है। वो कोहिनूर को पर्सनल प्रॉपर्टी साबित करने में जुटे हैं। हालांकि अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना होगा। हरीश दुबे, न्यूज़ 24 जबलपुर।
कोहिनूर की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कोहिनूर जहां जहां गया वहां सल्तनत उजड़ गई। आखिर कोहिनूर में ऐसा क्या है कि ये जहां जाता है वहां तूफान ला देता है? देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी